वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो भाई बहुत सारी क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आए हो, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी लाइक कर लो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। तो पीएसएल का मैच चल रहा है इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान का, जिसके अंदर इस्लामाबाद के 93 के ऊपर 3 आउट हो चुके हैं जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के एक बहुत बड़े कमेंटेटर है, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, अक्सर की बातें ट्रेंडिंग कर रही होती है, तो उन्होंने ना एक किस्म से मुंह बंद करवाया है इंग्लैंड के प्लेयर्स का। इंग्लैंड के प्लेयर्स हारे भी, ऊपर से उनकी बातें खत्म नहीं हो रही, बातें ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं बातें साथ। कुछ पाकिस्तान से भी बातें आ रही है। पाकिस्तान से क्या बातें आ रही हैं? जब इंडिया मैच जीता, इंडिया ने इंग्लैंड को मैच हराया, सबसे बड़ी उनकी टेस्ट की ग्रेटेस्ट जिसको कहते हैं विक्ट्री हासिल हुई उनको, उसके कुछ बातें, कुछ एक तबका पाकिस्तान में भी ऐसा है जो बातें कर रहा है इस मैच से रिलेटेड, जिसके बारे में वो क्या बातें कर रहे हैं उसको भी मैं डिटेल से आपको एनालाइज करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नासिर हुसैन ने क्या कहा, देखिए बेन डकेट ने जब जायसवाल ने सेंचुरी मारी तो उसको अप्रिशिएट किया, उसके पास भी उसको अप्रिशिएट किया, कुछ वर्ड्स बोले, वो वर्ड्स क्या थे वो भी आपको बताते हैं। जब बेन डकेट कहते हैं, when you see players from the opposition playing like that, it almost feel like we England, वही यानी कि इंग्लैंड should take some credit that they are playing differently than how other people play test cricket। तो मतलब कहना ये चाह रहे थे कि अगर आप देखो सामने वाली टीम ऐसी क्रिकेट खेल रही, तेज खेल रही है, तो इसमें इंग्लैंड को भी किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट जाता है कि इंग्लैंड ने उनको मजबूर कर दिया तेज क्रिकेट खेलने के अंदर उन्होंने जायसवाल की तारीफ करते हुए ना, जायसवाल ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई थी उसकी अप्रिशिएट करते हुए ना, उसको ना अप्रिशिएट करते साथ ही साथ उन्होंने ये वाली लाइन बोल दी हुई थी। तो जिसके ऊपर नासिर हुसैन जो कि कमेंटेटर है इंग्लैंड के, उन्होंने इसका जवाब देते हुए बड़ा जिसको कहते हैं ना तगड़ा किस्म का जवाब दिया। और उन्होंने क्या कहा, द कमेंट ऑन जायसवाल दैट ही हैज लर्न फ्रॉम us, I am going to touch on that, he has not learned from you। नासिर हुसैन कह रहे हैं he has not learned from you, he has learned from his upbringing and all the hard yards he has put in while growing up, he has learned from the IPL, जो कि मैं बात करता हूं कि IPL से उसने सीखा है। if anything I will look at him and learn from him। हुसैन नासिर हुसैन ने सारी चीजें कहने के बाद कहते हैं कि ना, ड्यूरिंग डिस्कशन विद फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर माइकल एसन और स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर ये बातें करते हुए माइकल एसन के साथ ये बात कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने सारी की सारी बातें की थी। अब जरा इसको गौर से अगर आप देखें तो जो जायसवाल से रिलेटेड बात की थी वो तो आपको पता ही है। उन्होंने बस, जिस तरह आपको याद होगा, बेन स्टोक ने भी जो एंड के ऊपर इंटरव्यू के दौरान में कहा था कि मैं नहीं चाहता कि बार बार अंपायर कॉल के ऊपर सारे के सारे बहाने आए, अगर मैं चाहता हूं कि अगर बॉल विकेट को लग रही है तो विकेट को लगने दिया जाए। हालांकि ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके बड़े अप्स एंड डाउन है, और इसी के ऊपर नासिर हुसैन ने एक बड़ी अच्छी किस्म की वीडियो भी जिसको कहते हैं ना बनाई हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने एनालाइज किया हुआ है कि अगर अंपायर कॉल ना हो तो फिर तो जो टेस्ट मैचेस है वो 2 दिन के अंदर खत्म हो। उन्होंने बड़ी सही बात की हुई है, तो इस चीज को आपको जाके देखना चाहिए। अंपायर कॉल बड़ी ज्यादा जरूरी भी होती है इन चीजों के लिए कि अंपायर कॉल कभी भी आपका फाइनल डिसीजन नहीं होता, वो आपको जिसको कहते हैं ना एक लिवरेज दे रहे होते हैं, बेनिफिट दे रहे होते हैं डाउट का। तो उस चीज को भी उन्होंने बड़ा अच्छा क्लियर किया था। तो अब जो उन्होंने बेन डकेट को आके जो उन्होंने चुप करवाया और जायसवाल को उन्होंने आके अप्रिशिएट किया और डिफेंड किया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। देखिए जायसवाल जो है ना वो मेहनत कर आया हुआ है। जायसवाल ने आईपीएल खेली, जायसवाल ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, जोन सी इसने ट्रॉफी खेली है वहां पे इसने सेंचुरी स्कोर किया। तो जायसवाल की तो जितनी तारीफें की जाए कम है। जायसवाल तो शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है, हर वो परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है, हर सिचुएशन में परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहा है। और जायसवाल, आपको ऐसा लगता है कि अगर जायसवाल आपकी जैसी क्रिकेट खेल रहा है तो आप गलत है। जायसवाल आपकी जैसी क्रिकेट नहीं खेल रहा, आप लोग हैं अन्य में, जिसको कहते हैं ना वो अन्य को चश्मा पहना दो, वो वाला काम कि जायसवाल एक अलग क्रिकेट खेल रहा है, आप लोग जायसवाल की क्रिकेट को अपने से जोड़ रहे हो। इंग्लैंड वाले जो क्रिकेट खेलते हैं उसका ना सर है ना पैर है, मतलब कि मारते जाओ, सिचुएशन को देखना नहीं है। जायसवाल जो क्रिकेट खेल रहा है ना वो सिचुएशन के लिहाज से खेल रहा है। जो बेन डकेट खेलता है वो पहली बॉल से मारना शुरू करता है। जायसवाल को अगर आपने देखा हो ना तो जायसवाल पिच को देख रहा होता है। अगर उसको रोहित शर्मा कह दे कि इस पिच के ऊपर मैं तेज खेलूंगा, तूने डिफेंड करना, तो वो डिफेंड ही कर रहा होगा, वो जज्बाती नहीं हो जाता होता। वो T20 के अंदर होता है, लेकिन टेस्ट के अंदर एक इनिंग्स में वो तेज खेल रहा होगा तो एक इनिंग्स के अंदर वो स्लो खेल रहा होगा। जायसवाल बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की इनिंग्स खेलती है और जब भी वो रन करता है ना वो अपनी सेंचुरी को लंबी सेंचुरी में कन्वर्ट करता है। ये वाला काम नहीं करता कि सेंचुरी मारी और घर को चले या 30-40 तेज करके चलते बढ़े कि हमने तो स्टार्ट दे दिया। नहीं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक आपको लंबा स्टैंड देना होता है अपनी टीम को,
फायदा पहुंचाना होता है। तो जायसवाल वो वाले काम कर रहा है। तो जायसवाल से रिलेटेड जो कमेंट था, खैर उन्होंने पता नहीं किस सेंस में बोला हो, लेकिन जो लोगों ने उसको अज्यूम किया और उसके ऊपर बड़ी सारी बहस चली, तो वो मैं भी कहूंगा कि ये बनता नहीं था। जायसवाल एक अपनी क्रिकेट खेल रहा है और जायसवाल आपको नहीं फॉलो कर रहा। अगेन मैं कहूं, जायसवाल को फॉलो भी कर रहा हूं तो वो ऋषभ पंत को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि ऋषभ पंत भी ऐसा खेलते हैं, तो जायसवाल उसको फॉलो कर रहा होगा। और जायसवाल और सरफराज खान आपको पता ही है, एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही तेज खेलते हैं, तो दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। वो इंग्लैंड क्रिकेट को नहीं फॉलो कर रहे। इंग्लैंड की क्रिकेट को कौन फॉलो कर रहा है? इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंग्लैंड की क्रिकेट को फॉलो कर रहा है। इंग्लैंड की क्रिकेट को कौन क्यों फॉलो करेगा, मुझे ये बता दो। कि दूसरी तरफ अगर आप देखो, ऑस्ट्रेलिया सबसे कामयाब टीम है, टेस्ट की टीम, वो शानदार किस्म की क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी क्रिकेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है, उन्होंने एशेज खेले, उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली, उन्होंने बेसबॉल को अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया जो है यहाँ पे अपनी क्रिकेट खेला, उन्होंने बेसबॉल को अडॉप्ट नहीं किया। तो ये चीज कहना गलत है, मतलब कि हर कोई अपनी क्रिकेट खेल रहा है। इवन कि आप ये देख लें कि पाकिस्तान में जब ये लोग खेले तो ये लोग तेज ही खेले थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी वही जिससे कहता है ना क्रिकेट खेली जो पाकिस्तान खेलता है। तो कोई भी इतना इंप्रेस नहीं हो रहा इनकी क्रिकेट से कि अपने आप को उस चीज में अडॉप्ट करवा ले, वो वाली चीज को फॉलो करने लग जाए। इनकी क्रिकेट देखने का मजा आता है, बेसबॉल देखने का मजा आता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हर कोई अपने जो कहता है ना अपनी चीज में, जिस चीज में बेस्ट है वो वही चीज कर रहा है। किसी को इतनी जरूरत नहीं है बेसबॉल को कॉपी करने की, और स्पेशली जायसवाल जैसे प्लेयर की। इसी के साथ साथ मैंने एक बात की थी कि कुछ एक तबका पाकिस्तान में भी ऐसी बातें कर रहा है कि इंडिया के मैच से रिलेटेड कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि जिस तरह से वर्ल्ड कप के अंदर बॉल चेंज हो रहे थे, वर्ल्ड कप के अंदर पिचेस चेंज हो रही थी, इस तरह से रातों रात इंडिया ने पिच को भी चेंज कर दिया। तो वो जो वसीम अकरम साहब की बात थी ना, वही मैं कहूंगा कि भाई हमें जिसको कहते हैं ना जलील ना करवाया करो ऐसी बातें करके कि हम जिसको डिफेंड भी ना कर सके। अब इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता, इस बात को करना चाहिए ही नहीं, कि इस बात को करना ही नहीं चाहिए। तो ये चीज जो है ना, ये वही है, एक तबका जिनको नॉलेज नहीं होती वही बातें करते हैं, उनकी बातों को मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ एम ही लगे हुए, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। वही पिच था, वही बॉल था, सब कुछ वही था। बस फर्क सिर्फ ये था कि एक टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, दूसरी अच्छी क्रिकेट जो खेलते आ रहे थे वो अच्छी क्रिकेट खेलना भूल चुके हुए सामने वाली टीम के प्रेशर के अंदर। तो ये रियल डिफरेंस है और कोई रियल डिफरेंस नहीं है। अब इसी के साथ साथ मनोज तिवारी का एक इंटरव्यू चल रहा है, उनकी बड़ी सारी बातें सामने आ रही है, बड़ी सारी बातें भी कर रहे हैं। वो सवाल पूछते हैं एम एस धोनी से कि भाई मेरे सेंचुरी मारने के बावजूद मैं क्यों नहीं खेला, ये मुझे जवाब दो। वो तो एम एस धोनी साहब भी जवाब दे सकते, लेकिन उन्होंने एक और चीज कही कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लोग जिसको कहते हैं ना, ये जो होती है रणजी ट्रॉफी होती है, ये खेलने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कहीं वो अनफिट ना हो जाए और उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट खराब ना हो जाए। सिमिलरली मोहम्मद हफीज ने भी ये कहा कि लीग क्रिकेट के लिए सारे के सारे फिट होते हैं, वैसे सारे अनफिट होते हैं। अब इन दोनों बातों में सिमिलैरिटी तो है, दोनों का कहने का नजरिया अलग है, लेकिन कह तो एक ही चीज रही है कि अपनी लीग क्रिकेट खेलने के लिए सारे एक तरह से फिट होते हैं, लेकिन जब बात आती है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो जाए या रणजी ट्रॉफी हो जाए, इंडिया की हो जाए, तो उसके लिए अनफिट होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं। तो ये बातें तो जरूरी है, देखिए ये तो होना ही था। लीग क्रिकेट ने आके आपकी क्रिकेट को तबाह करना ही था और वो काम होना शुरू हो चुका हुआ है, वो चीज हो रही है। तो इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये तो हो रहा है, लेकिन लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, लोग, मैं तो नहीं देखता इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट, ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो जाए, रणजी ट्रॉफी हो जाए, बहुत कम लोग देखते होंगे। और ब्रॉडकास्टर भी यही कहता है कि जो लोग ज्यादा देखते हैं हमने वही चीज को आगे जाके जिसको कहते हैं ना हिट करवाना है, उससे उनको पैसा मिलेगा, उसी से कहता है उसकी हाइप क्रिएट होगी। तो हर कोई यही कर रहा होता है। तो आप जिस तरह से फुटबॉल अगर आप देखें तो फुटबॉल लीग क्रिकेट के ऊपर चली गई हुई है, सिर्फ वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं और दूसरे क्वालिफायर्स वगैरह होते हैं। तो इसी तरह से क्रिकेट का भी वो टाइम आने वाला है कि क्रिकेट भी सिर्फ यही रह जाएगी, क्रिकेट भी सारी की सारी लीग क्रिकेट के अंदर चली जाएगी। तो इस चीज को बड़ा जैसे कहते हैं ना मैटर करती होती, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये चीज रहेगी। रही बात पीएसएल की, तो भाई पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं, आज 5वां मैच है, मुल्तान के अंदर मैच चल रहा है। मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है, 14 ओवर का खेल हो चुका है, वो 104 के ऊपर 4 आउट है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इसको कहते हैं ना, इस अच्छी सिचुएशन में मुझे नहीं नजर आ रहा। आगा सलमान और इमाद वसीम इस वक्त खेल रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं यहाँ से ये लोग कहाँ तक लेके जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है ना हमारे यहाँ, वो ये होता है कि हर किसी ना किसी इस पीएसएल के दौरान में ये चीजें तो होती हैं। कभी हमारा जिसको कहते हैं लाइव ट्रांसमिशन बंद हो जाती है, कभी हमारे जिसको कहते हैं ना फ्लड लाइट्स उड़ जाती है, कभी हमारी फ्लड लाइट्स के अंदर आग लग जाती है। अब फिर इस मैच को रोक दिया गया फ्लड लाइट्स की वजह से, तो एक जो फ्लड लाइट है ना ये बंद होगी। मेरे साथ ऐसा 2 दफा हुआ, मैं 2 दफा मैच देखने गया, दोनों दफा क्या हुआ, फ्लड लाइट का रोला पड़ गया और वो बंद हो गया, मैच को रोकना पड़ गया। तो काइंडली
मुश्किल से 4 स्टेडियम है पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेडियम। तो इन पे ही तरह इन्वेस्ट कर लो कि ऐसे ऐसे फेलियर बार बार देखने को ना मिले। क्यों इंटरनेशनल बिस्ती हमारी करवाते हो बार बार, क्यों हमें जिसको कहते हैं एम्बेरस करवाते हो। मुश्किल से 4 स्टेडियम, इन चारों स्टेडियम को तो ऐसा कर लो कि कल को कोई देखे तो कहे कि यार मतलब के स्टेडियम है। शुक्र है कि इस वक्त जो पीसीबी के चेयरमैन है वो स्टेडियम के अंदर होंगे और देख भी रहे होंगे कि क्या हालात हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको देखना चाहिए क्यों फेलियर इतने ज्यादा हो रहे हैं। पहले मुल्तान के अंदर लाइव ट्रांसमिशन रुक गई थी, अब जिसको कहते हैं ना फ्लडेड का इशू आ गया। तो आप फ्री ना वैसे इनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट नहीं सही तरीके से कर रहे कि कर तो कर क्या रहे हैं, समझ से बाहर है। लेट्स सी, देखते थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।